नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर और यूपी पुलिस एएसआई की फाइनल डेट आ चुकी है, जो कि 1 नवंबर और 2 नवंबर को होगी। दोस्तों, आज से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जो डाटा प्रोग्रामिंग को लेके है। इसमें कुछ ऑनलाइनर क्वेश्चन के माध्यम से हम बताएंगे आप लोगों को। देखिए, सर्चिंग प्रोसेस का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है तो फाइलों पर किया जाता है। किसी डाटा की सूची से किसी इच्छित अवयव को खोजना क्या कहलाता है? सर्चिंग कहलाती है। किसी सूची से एलिमेंट को खोजने की सबसे सरल विधि को क्या कहा जाता है? लीनियर सर्चिंग कहा जाता है। किस सॉर्टिंग से हम लिस्ट में प्रत्येक एलिमेंट की तुलना उसके तुरंत अगले एलिमेंट से करते हैं? देखिए, बबल सॉर्टिंग होती है। किस इसके आगे देखते हैं, किस सॉर्टिंग को पोजीशन एक्सचेंज सॉर्टिंग के नाम से जाना जाता है? क्विक सॉर्टिंग को पोजीशन एक्सचेंज सॉर्टिंग के नाम से जाना जाता है। कौन सी सॉर्टिंग सबसे तेज होती है? तो क्विक सॉर्टिंग सबसे तेज होती है। किस सॉर्टिंग से हम लिस्ट को छोटे छोटे भागों में या सब लिस्ट में बांट कर सॉर्ट करते हैं? तो या क्विक सॉर्टिंग होती है। किस सॉर्टिंग से हम कुछ एलिमेंट को ग्रुप में बनाकर सॉर्टिंग करते हैं? तो या मर्ज सॉर्टिंग होती है, मर्ज कर दिया जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं, किस सॉर्टिंग से हम सॉरी किस सेटिंग से हम एक बाइनरी ट्री मान सकते हैं? तो हीप सेटिंग को हम एक बाइनरी सेटिंग मान सकते हैं। यदि एक ट्री n नोड है तो ट्री में ईडेज की संख्या कितनी हो सकती है? तो n-1 हो सकती है। एक बाइनरी ट्री में जिनमें n आंतरिक नोड हो तो उनमें अधिकतम कितने बाहरी नोड हो सकते हैं? तो n+1 बाहरी नोड हो सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं हम, एक हाइट बैलेंस ट्री को किस ट्री के नाम से जाना जाता है? एबीएल ट्री के नाम से जाना जाता है। बाइनरी ट्री को क्या कहा जाता है? बैलेंस शॉर्ट ट्री कहा जाता है। एक संपूर्ण ग्राफ जिसमें n वर्टेक्स हो तो उसमें कितनी एजेस होती हैं? तो देखिए, इसका फार्मूला आता है n-1/2 होता है। वे मैट्रिक्स इसमें बहुत से अधिक शून्य होते हैं, वे कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। इसके बाद आगे देखिएगा, देखते हैं, बाइनरी सर्चिंग बाइनरी सर्चिंग में किस सर्च को काफ़ी इफेक्टिव होता है? तो लीनियर सर्चिंग काफ़ी इफेक्टिव होती है। स्टॉक, देखिए स्टेप पूछा जाता है कई बार, किस सिद्धांत पर करता है? तो लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है। क्यों किस सिद्धांत पर करता है? फिफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है। स्टॉक का टॉप एक वेरिएबल होता है, ग्लोबल वेरिएबल होता है। देखिए, सब 2016 में क्वेश्चन पूछे गए थे स्टॉक एंड क्यू से। वह स्टेटमेंट जिसमें एक से अधिक तत्व का इंटेलिजेशन किया जाता है वो चैन स्टेटमेंट होता है। लिंक लिस्ट में डाटा स्टोर होता है तो लिंक लिस्ट में डाटा नोड पर स्टोर होता है। डबल लिंक लिस्ट को हम दोनों तरफ से ट्रेवर्स कर सकते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रेवर्स कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा है, सी प्लस प्लस कितने कीवर्ड होते हैं? तो 48 कीवर्ड्स होते हैं। सी प्लस प्लस की भाषा कौन सी है? तो सी प्लस प्लस की भाषा केस सेंसिटिव भाषा होती है, मतलब इसमें अपर और लोअर केस को ध्यान देना होता है। CH4 है। किस प्रकार का डाटा टाइप होता है? एक प्रिमिटिव प्रकार का डाटा होता है। 4 डाटा टाइप मेमोरी में कितने बाइट स्पेस होते हैं? 1 बाइट स्पेस होता है। इंट डाटा टाइप मेमोरी में कितने बाइट स्पेस होता है? 2 बाइट स्पेस होता है। इसके आगे देखते हैं हम, बाइनरी ऑपरेटर के कितने ऑपरेंड होते हैं? बाइनरी ऑपरेटर के 2 ऑपरेंड होते हैं, 0 और 1 होता है। एरे में की जाने वाली सर्टिंग को क्या कहा जाता है? जो एरे में सर्टिंग की जाती है उसको बबल सर्टिंग कहा जाता है। 2 डायमेंशनल एरे को क्या कहा जाता है? 2 डायमेंशनल एरे को मैट्रिक्स कहा जाता है। कस्टमर प्रोग्राम का डाटा किस ऑर्डर में सुरक्षित होता है? कस्टमर प्रोग्राम का डाटा रो ऑर्डर मेजर में सुरक्षित होता है। इसके बाद आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, पॉइंटर मेमोरी का पॉइंटर मेमोरी में प्रयोग बाइट्स क्या कहलाता है? एड्रेस कहलाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। देखिए, जो क्यू क्यू से और स्टैक से जो क्वेश्चन होता है उसको बार बार पूछा जाता है। जैसे क्यू जो होता है, जैसे क्यू को आपको हम और स्टैक के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे क्यू जो होता है, मान लीजिए आप स्टेशन पर लाइन टिकट लेने के लिए खड़े हैं, तो क्यू में जैसे आप ये खिड़की, मान लीजिए एक खिड़की है, यहाँ पहला पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, चौथा आदमी। जो पहले आएगा उसको पहले टिकट, जो पहले आया पहले पाया, इसके बाद इसको मिलेगा, इसके बाद इसको मिलेगा, इसके बाद मिलेगा। इसके जो स्टैक होता है इसके उल्टा होता है। मान लीजिए कोई थाली रखी जाती है, मान लीजिए थाली रख दी गई है एक के ऊपर एक के ऊपर। मान लीजिए आप लोग गए हैं कहीं खाने के लिए, थाली रखी, देखिए जो पहले रखी गई इसको सबसे लास्ट में उठाई जाएगी थाली। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट हो जाता है।
और जो क्यू होता है वह फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो जाता है। इसको पूछा जाता है। दोस्तों धन्यवाद। हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, पढ़ाई में पूरे मन से लगे रहिए।